कुरुक्षेत्र, युद्ध का 13वां दिन और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या अभिमन्यु सच में अधूरी जानकारी के साथ चक्रव्यूह में गया था या पांडवों की खुफिया व्यवस्था कहीं चूक गई थी? सुबह की पहली किरण के साथ ही कौरव सेना ने एक जटिल और लगभग अजेय युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। इसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी और उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के दूसरे छोर पर व्यस्त थे। एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें दूर रखा गया था। पांडव शिविर में बेचैनी थी क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ कुछ ही लोगों को आती थी और उस वक्त उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था सिवाय एक युवा योद्धा के, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, जिसने बचपन में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, लेकिन निकलने की विधि उसे पूरी तरह नहीं पता थी। फिर भी उसे आगे भेजा गया। क्यों? क्या पांडवों को उसकी अधूरी जानकारी का अंदाजा नहीं था या फिर उनके खुफिया तंत्र ने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई? इतिहास बताता है कि पांडवों के पास भी एक मजबूत सूचना तंत्र था, जासूस, संदेशवाहक, रणनीतिक सलाहकार। युद्ध जैसे बड़े आयोजन में हर छोटी बड़ी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो फिर चक्रव्यूह जैसी जटिल रचना के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं जुटाई जा सकी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कौरवों ने इस दिन के लिए खास रणनीति बनाई थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसी सूचना फैलने दी जिससे पांडव भ्रमित हो जाएं। अर्जुन को दूर ले जाना और उसी दिन चक्रव्यूह बनाना ये कोई संयोग नहीं था। क्या ये एक सोची समझी चाल थी या फिर पांडवों की खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी विफलता? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो शुरुआत में सब कुछ उसके नियंत्रण में लगता है। वो एक एक करके कौरव योद्धाओं को परास्त करता है। उसकी वीरता पूरे मैदान में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, हालात बदलने लगे। अंदर कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के नियम तोड़े गए। एक अकेले योद्धा पर कई महारथियों ने एक साथ हमला किया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक योजनाबद्ध घेराबंदी थी। और पांडव, वे बाहर खड़े रह गए, चक्रव्यूह के द्वार पर, उसे तोड़ने में असमर्थ। यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर पांडवों को पहले से चक्रव्यूह की पूरी जानकारी होती, अगर उनके खुफिया तंत्र ने इस दिन की योजना को भांप लिया होता, तो क्या अभिमन्यु को अकेले अंदर भेजा जाता या फिर यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला? कुछ कथाओं में यह भी संकेत मिलता है कि जानकारी अधूरी थी या फिर समय पर पहुंच नहीं पाई। युद्ध में एक छोटी सी सूचना की कमी हजारों जिंदगियों की कीमत बन सकती है और उस दिन इसकी कीमत एक वीर योद्धा ने चुकाई, अभिमन्यु, जो अंदर गया लेकिन वापस नहीं आया। उसकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चूक की भी है जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। क्योंकि उस दिन के बाद पांडवों का क्रोध और भी भयानक हो गया और युद्ध पहले से कहीं ज्यादा निर्दयी। लेकिन असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक वीर बलिदान थी या फिर पांडव खुफिया तंत्र की एक ऐसी चूक जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया? कुरुक्षेत्र की धूल में दबा ये रहस्य आज भी जवाब मांगता है।